कुंती और पांडवों के अज्ञातवास में भीम द्वारा राक्षस का वध करने के बाद श्री कृष्ण इस घटना को देखकर भीम को आशीर्वाद देते हैं। तभी वहां पर नारद मुनि पधार जाते हैं। अब आगे श्री कृष्ण ये सब देख रहे होते हैं, तभी वहां नारद मुनि पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहां आदर से बिठाकर कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी कहते हैं, आज्ञा नहीं प्रभु, मैं तो माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी के लिए कहिए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए धरती पर माता रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ ये मैं जानता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि इन दिनों वे बहुत चिंतित है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, चिंतित क्यों, क्या बात है। नारद जी बताते हैं कि उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्म ने ये निश्चय किया है कि अब उनका स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है, क्योंकि रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है और वह जानता है कि यदि स्वयंवर में आप आए तो राजकुमारी आपका ही वरण करेगी। प्रभु वहाँ सब जानते हैं कि रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण प्रेम में पागल है। उसके माता पिता और सारे भाई यही चाहते हैं कि जहाँ रुक्मिणी चाहे वही उसका विवाह हो, परंतु राजकुमार रुक्मी के आगे कोई बोल नहीं सकता। आप तो जानते ही हैं प्रभु, रुक्मी को परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, इसलिए सब उससे डरते हैं। इसलिए देवी रुक्मिणी का मन विचलित है। वह सोच रही है कि इस समय आपने उनका उद्धार नहीं किया तो वे अपने प्राण त्याग देंगी भगवान। ये सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समय पर पहुंच जाएंगे नारद जी, उनकी चिंता आप न करें। ये सुनकर नारद जी रोते हुए कहते हैं, भगवान भक्त को आपकी चिंता लगी ही रहती है। मुझे याद है देवी लक्ष्मी जब माता सीता के रूप में आई थी तो उस समय उन्होंने दुख ही दुख देखे थे। इसलिए प्रार्थना करता हूँ भगवान कि इस जन्म में उन्हें दुखी मत होने देना भगवान। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक होकर कहते हैं, नारद जी आपको सिर्फ सीता माता का ही दुख ध्यान में आया। आपने ये नहीं सोचा कि उस जन्म में हमने भी कोई सुख नहीं पाया, हम तो उनसे भी अधिक दुखी रहे। वह जब अयोध्या छोड़कर चली गई तो हम राजा होते हुए भी उसी हाल में रहे जिस हाल में वो वन में रहती थी। हमने भी समस्त सुखों का त्याग कर दिया था। संसारी लोग भले ही यह न जानते हो, परंतु आप तो भली भांति जानते हैं। फिर आपने हमें ये उलाहना क्यों दिया। ये सुनकर नारद जी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, ये उलाहना नहीं प्रभु, देवी रुक्मिणी की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए आपके पास चला आया प्रभु। मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि अब देरी ना करे प्रभु, वरना अनर्थ हो जाएगा। इन दिनों देवी का चित्त बहुत विचलित हो गया है, इसलिए आप देरी ना करें। उधर देवी रुक्मिणी माता दुर्गा की मूर्ति के समक्ष पूजा और प्रार्थना करके उनसे सहायता की मांग करती हैं। मेरा मार्ग प्रशस्त करो माँ, तुम तो जानती हो कि मैंने मन से अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, परंतु मेरे पिता और मेरे भाई मेरा हाथ किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। इधर जाऊं तो प्रेम को लाज लगती है और उधर जाऊं तो कुल की मर्यादा को कलंक लगता है। मेरा मार्ग प्रशस्त करो माँ, मेरी सहायता करो माँ, या धर्मराज से कह दो कि मेरी मृत्यु के द्वार खोल दें। मेरे प्रण की लाज रखना तेरे हाथ में है, रक्षा करो माँ। माता दुर्गा की मूर्ति से एक फूल रुक्मिणी के आंचल में गिर जाता है। तब रुक्मिणी कहती है, तेरा धन्यवाद हो माता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो। इसके बाद महाराज भीष्म के एक सभा में अपने परिवार के सभी सदस्यों से इस बात की सहमति जानना चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से किया जाए या नहीं।
रुक्मणी के भाई रुक्मी को छोड़कर सभी श्री कृष्ण से विवाह करने की सहमति देते हैं, क्योंकि सभी को ये पता रहता है कि रुक्मणी श्री कृष्ण को चाहती है। लेकिन रुक्मी इस बात के लिए सभी पर जोर देता है कि रुक्मणी का विवाह मैं अपने मित्र शिशुपाल से ही करूंगा, और जो भी मेरा विरोध करेगा उसे मेरे धनुष का सामना करना होगा। रुक्मी कहता है कि यदि पुरोहित भेजना चाहते हो तो शिशुपाल के घर भेजो उसे निमंत्रण देने के लिए। बाद में रुक्मणी और उनकी मां के बीच इसको लेकर चर्चा होती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं। रुक्मणी की मां कहती है, तेरे पिता, मैं और तेरे चारों भाई तो श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहते हैं, परंतु तेरे बड़े भाई तेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं और इसके लिए वह अपने पिता और भाइयों से भी युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुनकर रुक्मणी कहती है कि उनसे कहिए कि वे अपना एक बाण मेरी छाती में मार दे तो चारों ओर शांति हो जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर किसी और से विवाह नहीं कर सकती। इसके बाद रुक्मणी श्री कृष्ण की याद में खोकर विरह गीत गाती है। इसके बाद रुक्मी अपने सेनापति को एक पत्र लिखकर देता है और कहता है कि जाओ शिशुपाल और जरासंध को विवाह का निमंत्रण दो और जरासंध को भी इसकी सूचना देकर कहो कि इस विवाह में श्री कृष्ण और यादवों की सेना इसमें विघ्न डाल सकती, तो आप सभी अपनी अपनी सेना लेकर बारात में आएं। जरासंध ये पत्र प्राप्त करके कहता है कि हमें ये रिश्ता स्वीकार है शिशुपाल, हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और विदर्भ को अपनी सेना से घेर कर सुरक्षित कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।